स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आज हम लोग ना, वो जो वाला क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम हुई थी कल बहुत ज्यादा समझने में। कहाँ गया? तो जिस क्वेश्चन में जो हमको कल प्रॉब्लम हुई समझने में, उसको कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था वो वाला? जहाँ पे हमके ये वाला है ना, जिसमें आई इज इक्वल टू वन, आई साइज और जे वन। इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और कई बार देखने के बावजूद भी लगा कि यार कोई इसका आसान तरीका हो सकता है क्या, या मतलब कैसे इसको समझा जाए, क्या क्या किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं वापस से। तो सबसे पहले जब इसको रन किए थे तो आंसर क्या आ रहा था कुछ, या फिर जो आउटपुट दिख रहा था वो कैसे दिख रहा था, इस चीज को स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो हमको कुछ आउटपुट ऐसा मिल रहा था। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, है ना, इससे आपका जो अभी आने वाला लेक्चर है, जो ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा खाली इस वाले पैटर्न से। ठीक, क्योंकि आपको हार्ड लगा वो चीज, क्योंकि जो स्टार्टिंग मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे आपका सारा सवाल बनते गया, बट यहाँ पे जब आप पहुंचे तो ये आपको हार्ड लगने लगा। तो अभी मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लोगे तो आगे के जो पैटर्न्स अब जो भी हम यहाँ से कर रहे होंगे, वो सब बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा था किसी भी चीज का, कि भाई हम लोग क्या कर रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे ना, बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे थे और ऐसे ऐसे रूम बना रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट भूल जाओ, और मैं कुछ नया चीज बता दे रहा हूँ नए तरीके से, अब उसको समझो बस स्क्रीन पर, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहली बात तो ये चीज समझ में आ गई कि आई क्या कर रहा है। आई जो करता है प्रिंट, ये जो आई है आउटर फॉर लूप है ना, ये जो आई है बेसिकली ये क्या कर रहा है, रो वाइज चल रहा है, हर रो में चलता है, ठीक। और जो जे है ना, उस रो में भी कितने सारे कॉलम्स है उसमें प्रिंट करता है। क्या इतनी बात बात समझ में आ गई, खाली इतनी बात बोलो, अगर इतनी आ गई तो मैं बाकी चीजें आराम समझा दूंगा। बढ़िया, ध्यान से समझते जाना है ना। आज देखो इसको मैं कैसे क्लियर कर देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। कोई भी बोलेगा जोन सा पैटर्न क्या आंसर है ना, सब नहीं बना दिए तो कहना, ठीक। इतनी बात हमको समझ में आ गई, आई इज फॉर रो एंड जे इज फॉर कॉलम। इतनी बात तो मेरे को यहाँ से रूप देख के समझ में आ गई। तो चलिए, एक चीज और समझ में आ रही है क्या, कि आई की वैल्यू जो है एक से लेके पांच है, और जे की वैल्यू भी जो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है, वो एक से लेके पांच है। यानी कि अगर मैं बोलूं रो कितने बनेंगे, सर एक से लेके पांच। कॉलम कितने बनेंगे, सर एक से लेके पांच। क्या इतनी बात पर समझ में आ गई? लाइक करते जाओ फटाफट, देखो मैं कैसे आपको क्लियर कर देता हूँ। बढ़िया। अब देखो, बना लेते हैं, जल्दी जल्दी है ना, अब देखो बना लेते हैं। अब इतने आसानी से आपको आज समझाने वाला हूँ ना, आप कहोगे यार मजा आ गया। तो ये देखो, ये मैं फटाफट बना लेता हूँ, ठीक। ये ऐसा कुछ मैंने कर लिया। अब इसके अंदर क्या करना है भाई, पांच रो बनानी है, तो जल्दी जल्दी पांच रो बना लेते हैं। एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्या हो गया, क्या एक दो तीन चार पांच। अब पांच कॉलम बना लेते हैं। आज इसको ध्यान से क्लियर ही कर लो, फिर आपको लगेगा अरे यार इतना इजी है ये। कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच। क्या ये पांच बाई पांच की चीज बन गई, पांच बाई पांच की ग्रिड बन चुकी है? लाइक बोल दो खाली, बस इतना। पांच बाई पांच, ठीक। अब देखते जाओ, जे फॉर कॉलम, जे फॉर कॉलम, यानी कि कॉलम कैसे होता है बताया था ना आपको, इधर 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 ऐसे ऐसे लाइन से जितने भी दिख रहे कॉलम्स हैं। तो नंबरिंग कर लो इनकी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। आई की नंबरिंग कर लो, आई के इधर है नीचे की ओर है ना, ये मतलब इधर साइड से। वन क्योंकि पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी मैंने खाली नंबरिंग किया है। इतनी बात किसको किसको समझ में आके लाइक करो, खाली नंबरिंग किसको समझ में आके नंबरिंग कैसे किया है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ आज बहुत ही आराम से, और विश्वास मानिए आज आप समझ के जाओगे। मैं कुछ नहीं करने वाला,
मैं मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ, मैट्रिक्स पढ़ा है ना, मैं मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ। और इसके बाद ना सारी जो आज की जितनी बातें सब क्लियर हो जाने वाली है क्या। कैसे लिखते हो मैट्रिक्स, यही ना, कि आई कॉमा जे, आई कॉमा जे, यानी कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ये लाइन किसको समझ में आ रही मैंने जो लिखा, लाइक, गजब गजब गजब, बढ़िया बढ़िया। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, ये बात किसको समझ में आ गई। एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और आज देखना आप, यहाँ पे 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2। इसी प्रकार से मैं बाकी चीजें जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, 2, 3। और मैं आपसे बोलूं कि आखिरी वाला लिखना हो तो कैसे लिखोगे मैट्रिक्स में आखिरी वाला, जल्दी से बता सकता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ क्या वैल्यू आएगी, बोलते जाओ। दिख रहा है स्क्रीन में, आंसर बोलो। यहाँ 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 पे क्या है, आंसर दिखेगा, जल्दी बताओ। सर 2,5, टू थ्री कॉमा कॉमा फाइव 3, 5, 4, 5, 5, 4,5, 6, 5। और इधर 5,6, वाला क्या होगा, 5, 3, फाइव 5,3। कॉमा फोर ये मैट्रिक्स बन रही, आप भर दो, आप देखो भर दे रहा हूं मैं, चलो। 2, 4, 3, 4, 4, 4, और इधर क्या, टू, ये क्या हो जाएगा, 3, 3, 4, 3। बोल, मेरे मैट्रिक्स क्लियर भर गई। अब चलते हैं कंडीशन पर। ये मेरे सारे मैट्रिक्स बन गए, अब सब हटाओ, रूम और वो गियर वेयर सब हटाओ, मैट्रिक्स पे आओ, मैट्रिक्स पे बात आसान से समझ लेते हैं। ये सब बन गया। अब देख लो, 5 बाई 5 का सब कुछ बन चुका है, ठीक। अब कंडीशन लगा दो और देख लो, कंडीशन लगाओ और आंसर पाओ, यही खेल है। कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन क्या है कि स्टार कब तक प्रिंट होगा, मेरा लाइन ध्यान सुनना। स्टार कब तक प्रिंट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन में क्या बोल रहा है कि भाई अगर आई की वैल्यू जहां जहां 1 हो तो बात सही हो जाएगी, या, और ऐसे ही होता है ना, टी या कॉफी, चाय या कॉफी, कोई भी एक बात और में ही होता है, कोई एक बात सही हुई तो बात सही। या आई की वैल्यू जो है 5 जहां जहां रहेगी, भाई बात ट्रू रहना, साइज मतलब 5 ना, तो आई की वैल्यू जहां जहां 5 रहेगी भाई, आप बात सही कर देना, है ना, स्टार कर देना। या जे की वैल्यू जहां 1 रहे वहां स्टार कर देना, या जे की वैल्यू जहां 5 रहे वहां स्टार कर देना। मेरी ये जो लाइन है, खाली इतनी बात अगर जिसको समझ में आ गई लाइक करो। अभी देखो आपको कैसे स्टार बन रहा है। अब बताओ, क्या वहां नहीं है, देखो, आई की वैल्यू जहां 1 हो, तो क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ 1 है, ये देखो, यहाँ 1 है, और कहाँ का ढूंढो ना, जल्दी जल्दी ढूंढ लो, जो भी आई की वैल्यू कहाँ 1 है। आई याद रखना, आई, आई कौन सा वाला है, पहला वाला, याद रखें, ये पता है ना, ये पहला 1, 2 ऐसे से लिख रहे हैं। आई यहाँ है, अब कुछ नहीं, प्रोग्राम नाम छोड़ो, जहाँ है भैया पकड़ो जल्दी जल्दी, 1, 4। हाँ, यहाँ पे भी आई है, आई यहाँ पे भी 1 है, बात खत्म। अगला कंडीशन क्या, आई जहाँ 5 हो, 5, 5, 5, 5, जल्दी ढूंढो, 5, 5, 5, आई यहाँ ये रहा, आई 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। अच्छा, जे जहाँ पे 1 हो, जे तो ये वाला है सर, ये वाला है, ये ये इधर, हाँ ठीक, इधर तो ऑलरेडी स्टार ही है। और क्या है, जे जहाँ पे 5 हो, इधर इधर इधर, ये देखो, किसको किसको ये बात समझ में आ गई है, लाइक कर दो। खाली अब आपको बस यही देखना है, कुछ भी मैं बोलूँ ना, खाली अब आपको यही देखना है, ढूंढना है मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स की भाषा में। बोलो रागिनी, बात समझ में आ गई क्या। खाली मैट्रिक्स में ढूंढना है लिख के, कौन सा चीज कहाँ पे है। बढ़िया है, इसी को, बात को अच्छे समझ लेना, आज जो बताया, अब इसी से आपके आने वाले सारे सवाल बन जाए, एक एक सवाल देखना सब बन जाए। और याद रखना, जब इस क्वेश्चन आए मैट्रिक्स बना लो, फिर कंडीशन दे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाने के बाद सारी चीजें सॉल्व, जितने बाई जितने की मैट्रिक्स बने सब सॉल्व, ठीक, यही करना होता है। ये सबसे इजी वे है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको कभी जीवन में दुख तकलीफ नहीं होगा, ठीक। चलिए, इरेज करने से अच्छा है पूरा मैं डिलीट, आगे बढ़ते हैं।
अब ये सवाल समझ में आ गया। तो आज हम 2D एरे स्टार्ट करते हैं। ठीक। अपना टॉपिक। अभी आपने क्या पढ़ा, 1D एरे पढ़ा था। 1D एरे कैसे लिखते थे? इंट ए और ब्रैकेट लगा के इज इक्वल टू समथिंग कर देते थे, है ना, जो भी वैल्यू डालनी हो इसके अंदर। तो वो 1D एरे मतलब एक डायमेंशनल एरे में। 2D एरे कैसे होता है? 2D एरे इज लाइक मैट्रिक्स। आपका दो फॉर्मेट में चल रहा होता है। एरे लेफ्ट भी जा रहा होता है, डाउन। ऐसा मतलब ऐसा समझो कि इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो दोनों चीज जब ग्राफ में एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जाएगा तो एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, उनको ज्वाइन करने पर। फिर से वही बातें हैं। क्या है भैया कि रो जो है हम लोग क्या करते हैं, आई जीरो वन। अच्छा, एरे है। मैं बोला था रिवाइज करके आना कि पता है ना ये जीरो क्यों चालू हो रहा है, क्योंकि एरे इंडेक्सिंग जीरो चालू होती है। अभी हम खाली एक ही तरफ देखते थे ऐसा कुछ। अब हमारे पास अब मैट्रिक्स बन रहा है। अभी हम लोग बस एक ही चीज करते थे, जीरो वन टू ऐसे बना के, ऐसे जीरो वन टू, है ना, जीरो वन टू ऐसे करते थे। अब क्या मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में घबराना नहीं है। खाली वही फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। अब एरे के फॉर्मेट में आपको दिखेगा। ठीक। बस याद रखना कि इसमें जीरो से इंडेक्सिंग चालू है, जीरो से। ये ग्राफ कितने को समझ में आ गया? ये ग्राफ कितने को समझ में आ गया, जल्दी से बता दे। ये 2D मैट्रिक्स का ग्राफ। बढ़िया। कोई भी वैल्यू मैं आपसे बोलूं कि ए वन वन पे क्या वैल्यू आएगी, ए वन वन फाइंड कर लो, ये वाला निकाल लो वैल्यू। जैसे ए वन वन प्रिंट करोगे बीच की वैल्यू आ जाएगी। ए टू टू प्रिंट करोगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। भाई जीरो कॉमा जीरो, ये देखो ना, जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा टू, वन कॉमा जीरो, बस यही करते चले जाना है। यही 2D एरे का कॉन्सेप्ट और कुछ है ही नहीं। बढ़ते हैं आगे। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, डेटा टाइप का नाम डालो। वही इंटीजर कैसे लिखते थे आप, वो जब आप 1D एरे डिक्लेयर करते थे, यही ना। इंटीजर ऐसा कुछ लिख रहे हो, फिर इंटीजर टाइप का अगर एरे है तो ए कोई नाम उसका लिखते थे, ABCD या एरे वगैरह जो भी। फिर ब्रैकेट में साइज लिखते थे। ठीक, यहाँ भी क्या करना है आपको। अब भैया दो डायमेंशन का एरे है, तो दो डायमेंशन में आपको रो भी चाहिए होता है, कॉलम भी चाहिए, है ना, पंक्तियां भी चाहिए, स्तंभ भी चाहिए। तो डेटा टाइप किस टाइप का है, उसके बाद एरे का नाम क्या है। पहला वाला जो ब्रैकेट अब बनाओगे किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को। और दूसरा वाला जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम को। और ऐसे लगा दो ब्रैकेट। अगर यहाँ पे लिखा है माई एरे और ये इंटीजर टाइप का कुछ ऐसा बना हुआ है, इसका नाम है 1,0। अच्छा, जो भी एरे है ये को बना हुआ है। अगर 1,0 फाइंड करो, 1,0 किधर है, ये रहा। ये रहा 1,0 और इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। तो ऐसा कुछ है ये। ठीक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राजीव, है ना। कोशिश करो, रिफ्रेश करो या रिज्वाइन करने की, अगर ट्राई कर पाओ तो, हो पाए तो। लेकिन सुनते बहुत ध्यान से रहो, क्योंकि आज जो ये चीजें है ना, ये अगर मिस कर दे, क्योंकि आज पीक पे चल रहा है अपने C++। और जो मिस किया भैया ना, तो गया हो। अभी देखो 1D एरे कैसे होता था। 1D एरे कैसे होता था, ऐसा ना कि भैया एक मेमोरी ऐसे बनी हुई है और ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी वैल्यू लिखा है, हम उसको इंडेक्स से एक्सेस कर लेते हैं। और ये 2D एरे, एरे के जो एलिमेंट हैं, और ये रहा कॉलम और ये रहा रो। आई कॉमा जे, जब भी बनाना हो एरे को 2D मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, एक जल्दी जल्दी ऐसे फटाफट खींचोगे। ये रहा आई, ये रहा जे, और स्टार्ट कर दो। आई की वैल्यू 0 1 2, और इधर भी लिख लो 0 1 2। अब बस जितने साइज का है, तो भाई इधर ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बना लो फटाफट, है ना। इसको लिख लो 0,0 0,1। ये इंडेक्सिंग है। हमको कोई वैल्यू अंदर डाल सकते हैं, मैट्रिक्स से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे फिच करेंगे, कौन सी जगह है, उसका लोकेशन क्या है, सर 0,1 वाली वैल्यू चाहिए, आ जाएगी। 0,2 वाली चाहिए, आ जाएगी। जीरो कॉमा ये क्या है, 1,0 वाली वैल्यू आ जाएगी, 1,1 वाली आ जाएगी सब। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, जल्दी से लाइव बोलो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 into 3 का मैट्रिक्स है? बोलो भाई। 3 into 3। बढ़िया एकदम। तो भैया ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अह, इसमें क्या करना है ना। बताइए कितने इंटू कितने का मैट्रिक्स है।
कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जल्दी बताइए। कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, ये सारा चीज बताइए। पहले कितने रो है, कितने कॉलम है, और कितने एलिमेंट की मैट्रिक्स है, तो कितने बाई कितने की। जल्दी जल्दी कोई बोल सकता हो, लिख सकता हो, जो करे जल्दी से बताओ। आंसर बताइए। कितने रो हैं इसके अंदर, कितने कॉलम है। पहला, श्रेया का आ गया 3 रो। क्या नाम है, अ, 3 रो 5 कॉलम, बढ़िया। राजीव, हाँ बोलो आगे का आंसर। इसमें 3 into 5 की ये मैट्रिक्स है और 15 एलिमेंट है। बढ़िया। किसको किसको बात समझ में आ गई, जल्दी से लाइक करो। 3 into 5 की मैट्रिक्स है। 3 into 5 क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि रो इंटू कॉलम होता है, याद रखना, आरसी शॉर्ट फॉर्म, आरसी। जब भी मैट्रिक्स का बताओ साइज या एलिमेंट जो भी उसका आप बताते हैं ना, तो आरसी बोलना है, क्या, रो इंटू कॉलम। तो तीन, ये तीन है ना। इंडेक्सिंग क्या है, जीरो चल के एरे पढ़ रहे हैं इसलिए। जैसे उसमें करते थे ना यार, ये वाला लेंथ वाला याद है ना, 3 डब्बे हैं, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ तक जाती थी, 0 1 2। बस वही तो है, कुछ नया थोड़ी है। अब 15 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। 3 into 5, 15 एलिमेंट आएंगे, बात खत्म हो गई। इतनी सिंपल सी बात थी। चलो, ठीक है। तो ये क्या भैया, 2 रोज और 3 कॉलम का एक इंटीजर एरे कैसे बनाएंगे, कैसे कोड लिखेंगे उसका। इंटीजर टाइप का बनाएंगे, डेटा टाइप। मैट्रिक्स उसका नाम लिख दिए, मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं आप, कुछ भी लिख दो, है ना। फिर पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। 2 3, किसको किसको ये बात समझ में आ गई कि ये 2 रो 3 कॉलम का एक एरे डिक्लेयर हो चुका है यहाँ। ये दिखेगा कैसे, दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा भाई। 1 मिनट। 2 रो है, रो इज इक्वल टू 2 है, और कॉलम इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, तो दिमाग दो कैसे लगा रहे हैं। ऐसे करिए, ऐसे कर लीजिए कॉपी फटाफट, है ना। कॉलम स्टार्ट करिए, सी की वैल्यू यहाँ से। अब एरे है, तो पहले ऊपर ऊपर गिन लीजिए मन में, है ना। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, रो कितनी का है, 1 है 2 है। 1 2 3 कॉलम ऐसे गिन लिया। अब इंडेक्सिंग कर लीजिए जल्दी से। 0 1 0 1 2। किसको किसको बात समझ में आ गई, जल्दी से, ये ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर 0 0 1, ऐसा, बस सिंपल है। बढ़िया है, शानदार, आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स बता रहा हूँ। आइए, मैट्रिक्स के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं यूजिंग कोड, है ना। हर दिन अगर आप आओगे ना, विश्वास मानो, कुछ ना कुछ ऐसा नया जरूर लेके जाओगे, और मजा आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब ये देखो। इनिशियलाइजेशन एंड ट्रेवर्सल। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइज करना भैया, है ना। अब ऐसा मैट्रिक्स तो देख लिए कैसे डिक्लेयर होता है, वैल्यू भी तो डालिए अंदर। ठीक है, वो कर लेते हैं। ट्रेवर्सल क्या होता है, एलिमेंट बाई एलिमेंट, है ना, मतलब होता है ना मैट्रिक्स के अंदर, ऐसे मैट्रिक्स बना हुआ है। ट्रेवर्सिंग करना मतलब कि हर एलिमेंट पे विजिट करना। हम हर एलिमेंट पे, हर खाने पे हम जाएंगे मैट्रिक्स के। तो वो सब चीजें कैसे होंगी, आइए चलिए देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली बात, भैया वही लिखना है, इंक्लूड आयो स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन चालू हो गया है। और इंटीजर जो है 2 3 का, ये मैट्रिक्स बन रहा है, इसको बोलते हैं 2D एरे, 2 डायमेंशनल। वैल्यू पुट करने के लिए पहले क्या करते थे, एक बार लिखते थे, अब 2 बार लिखेंगे। ये मैट्रिक्स बन रही है, 10 20 30, फिर नीचे कॉमा लग गया है ना, ये कॉमा। ये रो 0 है आपका, फिर नीचे रो 1 बन गया। 40 50 60 ऐसे वैल्यू डाल देनी है। ये आपका हो गया 2D एरे। पहले क्या करते थे, यही करते थे ना, इंट ए, फिर ए ब्रैकेट में इधर, फिर इधर जाते थे, वैल्यू लिखते थे 1 8 9 कुछ भी, ऐसे तो लिखते थे आप। सिंगल, जो आपका 1D एरे था। अब आप क्या कर रहे हो, बस वही है, एक कॉमा लगा के और आप एरे बना दे रहे हो। ये देखो, ये वाला कॉमा बढ़ गया, और यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया रो इंटू कॉलम वाला चीज। ठीक। याद रखना, ये रो इंटू कॉलम है, 2 into 3, जिसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट जा सकते हैं। बढ़िया। आगे क्या है,
एलिमेंट ऑफ 2D एक लाइन है जो प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट। फिर से वही है, दो फॉर लूप चलाओ। अभी आपको मैंने बता दिया मैट्रिक्स के लिए, देखा ना आपने किस प्रकार से दो फॉर लूप चले थे मैट्रिक्स के लिए। अब वही दो फॉर लूप आपका काम करेंगे। पहला फॉर लूप ये क्या है, आउटर फॉर लूप, और ये रहा इनर फॉर लूप। ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है किसको, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। एरे में कैसे प्रिंट करते हैं आई देख लीजिए। पहला फॉर लूप आई वाला, 0 से लेके 2 तक क्यों चल रहा है, जल्दी से कोई बता दे। ये 0 से लेके 2 तक क्यों चल रहा है, ये फॉर लूप को जल्दी से समझा दे। बताओ भाई। वो मेहनत करते रहो है ना, यही आपके साथ रहेगा, बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी। हंस रहे हैं, बोलो। सर एक बार 0 के लिए चलेगा तो एक रो प्रिंट होगी, फिर दूसरी बार 1 पे चलेगा तो सेकंड रो प्रिंट होगी, और अगर उसकी वैल्यू 2 से लेस रहेगी तो उसमें मतलब 2 रोज़ प्रिंट हो जाएँगी। अगर इक्वल टू 2 कर देंगे तो 3 रोज़ प्रिंट होंगी, एग्जैक्टली। इसीलिए लेस देन 4 देंगे। एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो दो रो है हमारे पास, ये रागनी समझ में आ गया राजीव। दो रो है, क्योंकि दो रो है ना, तो दो रो को ही आउटपुट करना है भैया, 0 और 1, क्योंकि इंडेक्सिंग पे अब हमें चलना है। अब हमें सारा एरे के अंदर आए, वापस से दिमाग लगाओ, वो फॉर लूप वाला नेस्टेड का कॉन्सेप्ट उठाओ और एरे के इंडेक्सिंग पे लगा दो, बात खत्म। यही है आपका 2D एरे, बस। अब आपका क्या है भाई, 0 से लेके 1 चलाओगे तो आपका नीचे भाई, ये आउटर वाला क्या काम करता है, एक एक करके नीचे उतरता है। तो कितना उतरना है, एक यहाँ पे चला, एक इधर चला, फिर इधर से उधर के नीचे आ गया, यानी 0 और 1, ठीक आ गया सर। ये क्या है, 0 और 3। 0 और 3 मतलब क्या था, अब जे वाला, जे वाला कैसे चलेगा, 0 और 3 मतलब एक पहला यहाँ चलेगा 0, फिर इधर चलेगा 1, फिर इधर चलेगा 2। बस, ये 3 हो गया आपका, ये देखो ऐसा ऐसा खींच लो, हो गया आपका। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, कैसे आएगी वैल्यू, अब प्रिंट कैसे होगी उसको ध्यान समझ लो। खाली इस लाइन का मतलब क्या है, अब कैसे प्रिंट हो रहा है, 3 बार कैसे प्रिंट हो रहा है। पहला ये वैल्यू प्रिंट होगी, मैट्रिक्स आई कॉमा जे। पहला वैल्यू जो प्रिंट होने वाला है क्या है, मैट्रिक्स आई कॉमा जे। एक मिनट, मैट्रिक्स आई कॉमा मतलब आई और जे, मैट्रिक्स आई और जे, ये क्या है। अभी पहले वाला पे क्या है, अब देखो तो पहले वाले पे वैल्यू क्या आएगी लूप के हिसाब से। यहाँ पे क्या है, 0 कॉमा 0। और पहला वाला लूप जब चलेगा आई की वैल्यू क्या रहेगी, पहला लूप चलने वाला आई की वैल्यू इसलिए 0 होगी। फिर नीचे जब पहुंचा पहली बार जब जे में घुसा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कितने लोग मान के पहली बार में 0 कॉमा 0 को प्रिंट करेगा, जो भी वैल्यू रहेगी, बोलो। पहला, उसके बाद फिर गाड़ी आगे बढ़, अभी गाड़ी रुकी नहीं है, ध्यान से देखो। आई आई अभी 0 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी जे का भी एक लूप चला है। अभी जे कितना से 0 चलेगा, फिर 1 पे चलेगा, फिर 2 पे चलेगा, क्योंकि लेस देन 3 है इनर वाला। तो ये फिर यहाँ पे जाएगा, आई तो अभी भी 0 है, तो जे वाला फिर से 1 हो जाएगा। किसको किसको समझ में आ गया, अब 0 कॉमा 1 आएगा, आगे बढ़िए 0 कॉमा 2 आएगा, और फिर ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 कॉमा, फिर नीचे आएगा, आई जे वापस से इनिशियलाइज हो गया क्योंकि जे इज इक्वल टू 0 है, तो 1 कॉमा 0, फिर आगे बढ़ेगा 1 कॉमा 1। एक समझा रहा हूँ अच्छे से, बाकी बताओगे अब। और 1 कॉमा 2, किसको किसको समझ में आ गया, ये सारे इंडेक्स की वैल्यू जो भी रहेगी प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर। जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करोगे। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, मतलब लाइक कर दो, मतलब ये एग्जैक्ट है भाई, है ना। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए जी शुरू करते हैं अंताक्षरी लेकर। मेरा नाम यहाँ पे टेकिंग, अच्छा एक चीज और है। अभी आपने देखा क्या कि ये तो यहीं पर एरे को मतलब आपने बना दिया है, मैट्रिक्स यहीं बना दिया है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, ये 10 20 30 हम कोड में जैसे एरे में डालते थे वैल्यू, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। सीन कर लेना यार, सीन तो बचपन से पढ़ाया हूं मैं ना। ये देखो, यहाँ पे आ गए, ये सेम है, फिर वो यही है, डिक्लेरेशन स्टार्ट हो गया, इंट मैट्रिक्स
जो है 2, 2, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 4 साइड, ऐसे ऐसे बोलते जाया करो। 2 रो 2 कॉलम, 2 इंटू 2 4 साइड, 4 एलिमेंट जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलते रहा करो अपने मन में। फिर ये कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा, ऐसे बोलते बोलते पढ़ा करो। देखना, विश्वास मानो आधा आपका, कभी भी एग्जाम में बैठो, कभी भी प्लेसमेंट इंटरव्यू कहीं बैठो, ऐसे बोलते रहा करो थोड़ा मन मन में कि भाई ऐसा एलिमेंट है, कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा। फिर वही है, दो लूप चल रहे हैं। अब देखो ये क्या, ये लूप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। दो लूप तो चाहिए ना मैट्रिक्स में, चाहे कोई चीज बाहर निकालनी हो, एलिमेंट को एक्सेस करना हो। मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है कि भैया मिनिमम 2 कॉमा तो 2 रहेगा ना। 1, 1 कोई मैट्रिक्स होती है क्या? 1, 1 होता क्या है बता, क्या है क्या? एक रो और एक कॉलम, यानी कि ये डब्बा, यही तो है 1, 1। और क्या मतलब, कैसे समझे? लेकिन 2, 2 क्या होता है, ये होता है, ये देखो, ये 2, 2 हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट ले लेता है। ठीक। अब क्या है भैया, वही चीज है ना। 0, 0, पहला पहला पहले किस पे जाना है, ये दो ऐसे मैंने बना दिया। 0, 0 पे जाना पड़ेगा। क्या ये जा रहा है क्या, देखो जरा। आई की वैल्यू 0 है, तो जे कितनी बार चल रहा है, 0, 1, 0 और 1 जे बार चलेगा। यानी दो बार जो जाएगा, दो बार में क्या होगा, मैट्रिक्स आई कॉमा जे। यानी यहाँ पे मैट्रिक्स आई जे मतलब क्या, कि दो बार इनपुट लेगा। जैसे अभी सी आउट किया, अब हम इनपुट कर रहे हैं, सी इन कर रहे हैं, कोई कोड में चेंज नहीं है। फिर नीचे जाएगा, फिर वापस वाई की वैल्यू 1 हो गई। अब 1, फिर से जे की वैल्यू 0, पहला यहाँ पे इनपुट आया तीसरा, और 1, 1 ये रहा चौथा इनपुट। बोलो किसको किसको ये बात समझ में आ गई जल्दी से? जैसे अभी सी आउट किया है, वैसे ही हम सीन करेंगे। समझ में आए तो बोलते रहना भाई, है ना, ना समझ में आए तो भाई तुरंत हाथ रेज हैंड रेज करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आएंगे किसी नए मेथड के साथ, समझते हुए आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है चीजों को आसान करना, अगर कठिन लग के जा रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक। ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, सी आउट वाला जो सबसे बाहर था। इंटर 4 एलिमेंट 2, 2 मैट्रिक्स एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद कुछ और प्रिंट हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये बोल रहा है क्या, इंटर एलिमेंट ऐड, यहाँ तक तो बराबर समझ में आ गया। फिर ये वाला सिंबल प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया। ये आई, आई कितना है, अभी स्टार्ट हो रहा है तो 0 है। फिर दूसरा जे कितना है भाई, पहला भी स्टार्ट 0 है, तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, चलो 5। फिर बोल रहा है अब 0, 1 पे आइए, क्योंकि अब मैट्रिक्स आगे से रख रही है ना भाई, देखो तो। ये मैट्रिक्स अब ऐसे था ना, ये मैट्रिक्स ऐसे है ना, तो 0, 0 पे हमने वो गया। अब 0, 1 पे मैट्रिक्स आगे बढ़ रही है, तो इसके लिए वैल्यू डाल देते हैं भाई, मैं डाल दे रहा हूँ 2। 1, 0, देखो एग्जैक्ट कोड कैसे काम कर रहा है, एकदम वही मैट्रिक्स की तरह, मजा आ रहा है एकदम समझने में। 1, 0 पे आ गए, 1, 0 पे आ गए, और यहाँ डाल देते हैं हम 8। और इधर देखो, हम 1, 1 पे आ गए, और डाल देते हैं वैल्यू हम कुछ, मान लो चलो 7। किसको किसको बात समझ में आ गई, आंसर, आउटपुट। इतना बेसिक है। 2D एरेस बच्चे ऐसे भाग जाते हैं जैसे, जैसे नहीं बोलूंगा मैं, है ना। आप बताइए, जो भी जैसे आप समझ लीजिए अपना जैसे। क्या है फिर, ये देखिए अगला सम। समझ में आ गया इनपुट कैसे लेना है, जल्दी बोलो। आउटपुट कैसे आएगा, इनपुट कैसे आएगा, समझ में आ गया 2D एरे। एक नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2D एरे का ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, मतलब पढ़ लेते हैं लोग, उनको समझ नहीं आता क्या प्रिंटिंग, कहाँ कैसे, दिमाग इतना लॉजिक नहीं। खाली मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो आज ना, मजा आ जाएगा। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे, बड़े बड़े नामों पे मत जाइए। खाली फिर से वही, क्या मतलब है, सारे एलिमेंट का सम, 1 मिनट। अगर 2 इंटू 2 है मतलब होता है 4 है, 4 का ऐसा बनेगा। अच्छा यहाँ पे अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सारे एलिमेंट का सम मतलब क्या होता है, ये सभी एलिमेंट का सम कर देना है क्या, 5 + 6 + 7 + 8। हाँ, सभी एलिमेंट का सम कर देना है। चलिए ठीक है। आंसर बताइए इसका, पहले तो आंसर जल्दी से बता दीजिए कितना आने वाला है स्क्रीन पे। सभी एलिमेंट का सम होने वाला है ना, मैट्रिक्स बन गई है।
पढ़ा होगा ना मैट्रिक्स, बहुत आसान होती है। तीन, ये कितने का है? 3 बाई 3 का है। आंसर बताइए क्या आएगा। अभी कैसे आएगा वो देखते हैं, पहले आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए, फटाफट जो। प्रयास करते रहिए, है ना, यही प्रयास आपको एक दिन देख लेना। प्रयास करते रहिए बस। कितनी भी बाधाएं, कितनी मुश्किलें रहे, करते रहना है मेहनत। अपना काम यही है। 46, क्या बात है, एक आंसर 46 आया। बाकी लोग भाई। 45, एक आंसर 45 है। भैया रन करके ही देखना पड़ेगा क्या? है, कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। देखते हैं। आंसर है 45 भैया। है ना, पता नहीं कैसे है, क्या है, अभी देख लेते हैं कैसे है। 45 है तो 45 किसने बोला अभी? राजू ने बोला, राजू सही है। चलो भैया, अब देख लेते हैं कोडिंग में क्या दिक्कत हो रही है। ठीक। कोडिंग में क्या दिक्कत है, कैसे आ रहा है आउटपुट यार। गजब का तो मजा आ गया। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू डाल रहा है सबका सम करके प्रिंट कर दिया। अरे ये तो मैं नॉर्मल भी आपको पढ़ाया था, याद करो। नॉर्मल सम भी तो पढ़ाया हूँ एरे का। कैसे एरे का सम करते हैं, 0 1 2 3 हर इंडेक्स का। कैसे सम करते थे, वही वाला फॉर्मूला लगता था ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। और एरे रहता था तो सम प्लस ए ऑफ आई। कितने लोग को ये वाला याद है, ये वाला जो मैं हमेशा बताता था, प्रोडक्ट रहता था तो क्या करता था, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। कितने लोग को याद है, ये ऐसा करता था सम के लिए? याद है किसी को? याद है, राजीव को याद। बढ़िया, यही है। देखा आपने, रिवीजन नहीं करने का। कि आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर नहीं मजा आएगा। पन्ना पलटिए, रिवीजन करके आइए। तो अब वही करना है अपने को। अ, बढ़िया। चलो, तो रिवीजन यहाँ पे करके अब देखो बस, तुरंत समझना है, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम सेम टू सेम। सम वापस से इनिशियलाइज करना है 0, क्योंकि भैया सम की वैल्यू में सम को भी कुछ आना है ना आंसर अब। तो पहले तो 0 मान के चलो, क्योंकि पहले कुछ नहीं पता, 0 है भाई, 0 से स्टार्ट होगा, देखते हैं कहाँ चलता है। कुछ नहीं करना है, ये रहा। अभी सिंपल बता रहा हूँ फिर से भाई, बार बार हमेशा ये बोलता रहूंगा, 2 2 मिनिमम पे आ जाओ। 2 2, 0 0 0 1, 0 नहीं, ये 1 0 1 1। ठीक। ये रहा आई वाला, और ये रहा कुछ जे वाला। ऐसे ही आता है ना? ठीक है। अब देखो 0 0, अब भाई करना क्या है, हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स करते चले जाना है। और जो है सबको बस सम कर देना है। बस और कुछ तो नहीं है, ट्रेवर्स करना आपको आ ही गया है। कैसे ट्रेवर्स करते हैं, यही दो लूप चलाओ आप, फॉर का आउटर और इनर का। आप सब पे पहुंच जाओगे, मैट्रिक्स आई कॉमा जे चलाते जाओ, पहुंच जाओगे। तो पहला चीज, जब पहला लूप चलेगा तो सम की वैल्यू 0 है, नहीं सम में क्या आएगा। इसको कैसे लिखते हैं पता है ना? ये शॉर्ट फॉर्म है। हमेशा बताएं इसको कैसे लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। ये पूरा ऐसे बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे काम करेगा भाई, कैसे काम करेगा, जल्दी से समझ लो। सम इज इक्वल टू मैट्रिक्स, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम कितना है 0 अभी इनिशियली, पहला वाले 0, प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू कितना है, बोलते चले जाओ। आप आंसर बताते चले जाओ, चलो। इसमें आंसर बताओ फटाफट। अभी अभी रुक जाओ, छोटे वाले भर लेते हैं पहले ना। इसमें वैल्यू डाल देते हैं जल्दी जल्दी, क्या डाल देते हैं, 1 3 5 8। 1 3 5 8, चलिए फटाफट बताइए, ये छोटे वाले करिए, कोड रन कर लेते हैं। चलिए, 0 प्लस मैट्रिक्स आई कॉमा जे, क्या लिखूं यहाँ पे? पहला पहला लूप स्टार्ट हो गया, आई कॉमा जे क्या लिखूं? मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे 1। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सम में डाला, सम की वैल्यू 1 हो गई। बढ़िया यार, सम की वैल्यू अपडेट हो गई 1। चलो, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी जे खाली 0 वाले पे चला है, ये देखो। आई 0 है और जे 0 है।
खाली अभी पहला स्टार्ट हुआ है, पहले रो का पहला कॉलम। अब पहले रो का दूसरा कॉलम पे चलते हैं, ठीक। क्योंकि आई अभी भैया लेस देन 3, मतलब समझ रहे हो ना, ये इसके लिए काम कर रहा है। अभी समझो ये लेस देन 2 डाला है ना, दो दो के लिए चल रहा है। तो भैया अब इधर बढ़ता है ना, हमेशा हमारा मैट्रिक्स बढ़ के कर रहा है, यहाँ से इधर कूद रहा है, कूद कूद के जाता है आखिरी तक, आखिरी पे कूद के वापिस आता है, फिर दूसरे रो में फिर ऐसे कर आगे बढ़ता है। तो भैया वन प्लस, अब सम की वैल्यू वापस से वन हो गई। तो सम की वैल्यू जब वन हो गई तो फिर से सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम प्लस मैट्रिक्स आई कॉमा जे। मैट्रिक्स आगे बढ़ चुकी है, तो सम की वैल्यू क्या थी, वन, वन प्लस थ्री। अब थ्री प्लस वन क्या होता है, फोर होता है। फोर हो गया अब सम की वैल्यू, फिर मैट्रिक्स अब नीचे उतर के आएगी। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर प्लस मैट्रिक्स आई कॉमा जे, मतलब फाइव। पाँच चार नौ, सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, नौ। फिर वापस से मैट्रिक्स आगे बढ़ेगी अपनी, है ना, जो पॉइंटर है आगे बढ़ेगा। फिर आ जाएगा क्या, सम की वैल्यू नाइन हो चुकी है। सम इज इक्वल टू नाइन प्लस एट, 17। किसको किसको ये बात समझ में आ गई जल्दी से। हाँ, मेहनत करने का मजा तो आ रहा है ना, इतनी मेहनत चल रही है कि आप भी सोचोगे एक बार। देखो आप यहाँ पे चेंज कर दो, कोई सा भी वैल्यू चेंज करो, आपको देखो आंसर मिल जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे टू लिख दूँ तो, यहाँ पे टू लिख दूँ, यहाँ पे ऐसा टू लिख दूँ, देखता हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। यहाँ पे मैंने दो लिखा है, यहाँ पे दो लिखा है, जल्दी से कोई सा, 12, क्या आएगा, 12। 12 आएगा। एक आंसर आ गया 12, जल्दी से बताया जाए भाई। एक आंसर आ गया 12, निशाना लगाया जाए इस पे। एक आंसर आ गया है 12। अरे यार, ये तो पानी जैसा, इसमें थोड़ा सा, ठीक है। अब सही चल रहा है ना, वो थोड़ा सा पिघल गया था। चलिए भैया, एक आंसर आ गया 12। टू कमा टू, टू कमा टू, ये रहा। टू टू मैंने यहाँ पे चेंज किया है बस खाली। एक आंसर आ चुका है 12। देखो भैया, कितने आसानी से समझ गया लड़का, फर्स्ट ईयर का, अभी पहली पहली बार जिंदगी में पढ़ रहा है और खटाखा खड़ाकर समझ रहा है। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैट्रिक्स जो बनी है वैल्यू, अरे यार मैं आपसे पूछता हूँ, ये मैं कुछ भी एरे बना दिया इतना सारा, है ना, इतना सारा मैं वैल्यू डाल देता हूँ, एट, फोर, फाइव, फोर, वन, थ्री। मैं पूछूं कि शुरुआत के तीन इंडेक्स का, तीन जो साइज है शुरुआत के, तीन साइज का एलिमेंट का सम कितना होगा। तो आंसर क्या दोगे, पाँच चार नौ आठ, 17। कि आप सबको जोड़ने लग जाए, कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार आठ है, पांच है, चार है, एक है, तीन है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो तीन का पूछा हूं मैं आपसे। यही तो इसमें करना है। ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है। जब इसको टू कॉमा टू हो गया, यानी कि आई जो है जीरो जाएगा और वन जाएगा। अच्छा सर समझ गए। और जे कितना जाएगा सर, जे जीरो जाएगा और वन जाएगा। ये भी तो जीरो और वन जाएगा, हाँ समझ गया। इसका मतलब एक मिनट, ये टू कॉमा टू की मैट्रिक्स बन गई है। हाँ टू कॉमा टू की ये बात होगी। तो टू कॉमा वन, टू कॉमा टू में भरो जल्दी से। वन है, टू है, थ्री वाला नहीं करेंगे एक्सेप्ट। फिर नीचे आएगा फोर है, फाइव है, ये वाला नहीं करेंगे, ये सब खत्म। हमको इतने से मतलब है अब। और इसी को जोड़ना है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट। अब आपको समझ में आ गया ट्रेवर्सिंग कैसे हो रही है, इधर 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 इधर। तो वन प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव, पाँच चार नौ दो, ग्यारह, एक, 12। बात समझ में आ गई, लाइक आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, इतना आसान है ये। एक मिनट, आसान है, ज्यादा आसान है क्या। चलो छोड़ो, परेशान नहीं करूंगा, है ना, ये परेशान हो जाते हो आप लोग। आइए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये क्या बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स होंगी क्या सर। हाँ, दो मैट्रिक्स होंगी तो सर दोनों को जोड़ देना है, ऐसा। हाँ, जोड़ा कैसे जाता है पता है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। सर ये टू कॉमा टू की है क्या, हाँ। ये टू कॉमा टू की है क्या, हाँ।
जो नई वाली मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी? अरे सर 2,2 की बनेगी, और क्या। यहाँ मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, जल्दी बताओ फटाफट। दोनों को मैट्रिक्स को जोड़ने पर यहाँ क्या आंसर आएगा? नई वाली मैट्रिक्स में क्या आएगी ऊपर की? आंसर बताओ। ऊपर की है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आंसर क्या लिखी? पता है? 1 + 5। पहले में क्या होगा? 1 + 5 6। दूसरे में 2 प्लस, ये क्या है? 5 6 है ना। 2 + 6 8। इधर क्या है? 1 2 3, 3 + 7 10। इधर क्या है? 4 + 8 12। किसको किसको बात समझ में आ गई? मैट्रिक्स का एडिशन किसको समझ में आ गया? जो जिसका भैया है उसका उसका ऐड करते चले जाओ, और कुछ नहीं। बोलो। रागनी श्रेया, बात समझ में आ गई क्या? राजीव को बात समझ में आ चुकी, श्रेया को आ गई, रागनी। जो जिसका वाला है भैया, ये 0,0 वाला इसका 0,0 में ऐड करो, इसका 0,1 इसका 0,1 में ऐड करो। जो जिसका वाला है उसका ऐड करके वैल्यू लिखते चले जाओ, बस इतनी सी करनी है बात। आइए, दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बना लिया। बट ये मैट्रिक्स क्या है? 3,3 वाली है ना, 3 × 3 9 एलिमेंट वाली है। ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख लो ना, अब मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख के ज्यादा आसान हो जाएगा भैया, ऐसे ही बना लो अपना कॉपी में जल्दी जल्दी। इतना तो कर ही सकते हो, है ना। कि यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया। 1 मिनट, ये 3,3 की नहीं है यार, ये 2,3 की है, बढ़िया है। यहाँ पे लिखा है क्या? 2,3, यानी कि है कि 1 2 3 4 5 6। और दूसरा वाला भी क्या है? 7 8 9। आंसर क्या आएगा मैट्रिक्स में? पहले मुझे जल्दी से ये बता दे कोई। आंसर क्या भाभी? अगर कोई मैट्रिक्स का एडिशन समझ गया तो जल्दी आंसर बोलता जाए। बताइए भैया, बताइए जल्दी जल्दी से। सर सर 0/0 में 8 8। और 0/1 में 10 10 बता दीजिए लाइन से, मैं समझ रहा हूँ, इसके बाद इधर जाएंगे। आंसर बताओ। 11 11। नीचे सर 14 14। और 16 16। 18। 18। 18। आइए रन करके चेक कर लेते हैं। 11 की जगह आइए रन करके चेक कर लेते हैं जल्दी से भाई। तो 11 की जगह 12 होगा। 11 की जगह 12 होगा। 11 की जगह 12 होगा। 11 की जगह 12, 8 10 12 14 16 18। 8 10 12 14 16 18 भैया, यहाँ पे 12 होगा, ध्यान से। आराम से एकदम करिए, गलती मत करिए, प्लस पूरा माइनस में ना। बिल्कुल गलती मत करिए, धीरे धीरे करा करो। चलो कोई नहीं, अच्छा आंसर। एक बार में सीख गए। बढ़िया एकदम। अब फिर से वही चीज है, करना कुछ नहीं है। इन्होंने करना क्या है, देखो ध्यान से। नॉर्मली क्या करते यार आप, है ना, अगर आप मशीन को सिखा रहे थे तो क्या करते थे? एक मैट्रिक्स बना दिए होते, ए बना दिया सर, मैट्रिक्स भी बना दिया सर। रिजल्ट वाला भी मैट्रिक्स बना दो ना पहले ही। और क्या करो ना, 0,0 इसका उठाओ, 0,0 इसको भी ट्रेवर्स करो। सेम जो है एडिशन, जो भी वैल्यू आए, सी वाले के 0,0 पे डाल दो। खाली लॉजिक बताओ, इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? कि भाई, एक काम करो, ए के 0,0 को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे अभी देखते हैं, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है, ए के 0,0 को पकड़ेंगे, क्योंकि मशीन ऐसे ही चल रही है हमारी, ऐसे खट खट। जो नीचे आती खट खट। तो भैया इसके पकड़ेंगे, इधर भी जाएंगे। इसको वाला पकड़ा, और दूसरा वाला भी ऐसे ही से बढ़ रहा है। तो इसका पकड़ा 0,0, इसका भी 0,0। तीसरे वाले मैट्रिक्स में आ गए 0,0 ऐड। 0,1 0,1। इधर 0,1 पे ऐड। यही करते करते फटाफट फटाफट ट्रेवर्सल है, ट्रेवर्सिंग ही करते रहना है इन्हें, और कुछ नहीं है, घूमते रहो। यही मैट्रिक्स का रीजनिंग है। आइए देख लेते हैं फटाफट। तो भाई, उसने वही किया है क्या? हाँ, ये तो किया है, देखो ना। इंटीजर जो है बना दिया, इंटीजर टाइप का मैट्रिक्स है 2,3। इंटीजर बी मैट्रिक्स 2,3। इंटीजर जो है रिजल्ट टाइप का मैट्रिक्स पहले से क्रिएट कर दिया 2,3। इसका मतलब क्या है? ये खाली मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना, एकदम ब्लैंक, इसमें अब हमारा रिजल्ट जाने वाला है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऐड करना है, दो फॉर लूप चलाए, पहला फॉर लूप क्या करेगा? आउटर वाला, फिर दूसरा इनर वाला है। ये क्या करेगा? अब ध्यान देखो मैट्रिक्स को कैसे ये ऐड कर रहा है। भैया, एक चीज समझ लो, खाली एक लाइन, उसके बाद सब समझ जाओ।
एडिशन करने के लिए वही करना है। पहला लाइन में यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स बताना, इंडेक्स क्या होगा, इसको मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, इसको सॉल्व करेंगे, ए के आई कॉमा जे। यहाँ पे पहले लूप में पहले बार में इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू जल्दी से बता दें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0,0 1,0 2,0 क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंडेक्स बताओ क्या लिख, किस इंडेक्स पे हूँ मैं, जल्दी बोलो। सर 0,0। बढ़िया, 0,0 क्यों, पहला भी चल रहा है ना 0,0, और पहला इसमें भी है प्लस 0,0, बी के 0,0 पे किसमें डाल दूं, रिजल्ट के किसमें 0,0 पे डाल दूं। किसको इतना बात समझ में आ गई, बी का जो भी 0,0 हो प्लस कर दो, ए के 0,0 में डाल दो उसको, रिजल्ट के 0,0 में, खाली एक बात। फिर ये जब आगे पढ़ेगा पहला लूप सॉल्व करके, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आई की वैल्यू अभी इतनी है, जे की वैल्यू अभी 0 ही थी ना, अब जे की वैल्यू और बढ़ेगी, 1 होगी, आई की तो फिक्स है, अभी तो 1 ही, अभी कितनी है, 0 है। तो फिर से वही क्या होगा, 0,1 जो ए का है प्लस 0,b का, 0,1 जो बी का है उठा के डाल दो किसमें, रिजल्ट का जो 0,1 है। जल्दी से बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या, लाइक ये गाड़ी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लाइक जल्दी बोलो। पहले लूप, क्योंकि अब पहले वाले में यहाँ पे थे, पहले वाले में देखो ध्यान से, आप यहाँ पे हो 0,0 पे, फिर 0,1 पे जाओगे ना, फिर 0, इधर पे जाओगे, ऐसे ऐसे गाड़ी बढ़ती जाएगी। यानी खाली पहली बार में जो लूप चलता है हमारा ना, इसमें देखो आउटर वाला एक बार चलता है, इनर वाला क्या है, जब तक जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी अगले अगले रूम पे भागता रहेगा वो, सिंपल। यही है एडिशन का खेल। आइए, तो एडिशन में जब भी बोलना बोलना हो तो आप ऐसे ही आंसर करोगे, ठीक, कि भैया एडिशन को आप देखो मैट्रिक्स समझ जाओ, सही बता रहा हूँ, तो कुछ हार्ड है ही नहीं। अगर आप एक बार ये समझ गए ना, ये काम कैसे कर रहा है, ट्रेवर्सल कैसे हो रही, सारी चीजें आप समझ गए तो बस खेल खत्म हो। चलिए फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ यहाँ पे, क्या चेंज करूँ, क्या चेंज करूँ, चलो 2, आइए आंसर बताइए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, दो जगह मैंने J<2 ये वाला दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये यहाँ पे चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी J<2 कर दिया। बस जल्दी से फटाक से बता दीजिए आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर, तो मैं आपकी समझदारी को समझ जाऊं। सर 8, 10, 14, 16। 8, 10, 14, 16, 8, 10, 14, 16, किसको किसको क्लियर हो गया, 8, 10, 14, 16 आएगा, जल्दी से बताइए, मैं रन करने वाला हूँ। 8, 10, 14, 16, गजब है, शानदार एकदम, बात समझ में आ गई, क्लियर। मैट्रिक्स बस कुछ है नहीं यार, मैथमेटिक्स है, ये कोड वोड क्या है ना, सब मैथमेटिक्स है, सिंटैक्स है, मतलब होता है ना, लैंग्वेज एक बार सीख गए फिर लॉजिक है। तो लॉजिक में पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेज तो आप ऐसे ही देख देख के करते करते टाइप करते करते आ ही जाएगा। सम, ये क्या होता है मैट्रिक्स, और क्वेश्चन क्या आते हैं बड़े बड़े, ये सब बड़े बड़े सवाल है, आपको लग रहा होगा ये सब क्या पढ़ा रहे हो, इजी इजी जल्दी जल्दी से सवाल है 2 2 मिनट के। भैया ये सब सवाल ऐसे ऐसे आते हैं ना टाइप करने के एग्जाम में, प्लेसमेंट में, इंटरव्यू में, आप सोचोगे एक दिन, अब याद करोगे आप, क्या मजा आई थी पढ़ने में। सम ऑफ डायगोनल ऑफ एलिमेंट, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं भैया, सम ऑफ डायगोनल में होता क्या है, मतलब अच्छा इसका मतलब है ये 3,3 का मैट्रिक्स रहेगा, तो कोई उसके अगर डायगोनल का सम बोलेगा तो आपको सिर्फ प्राइमरी डायगोनल का सम बताना है तब, ठीक। अगर सिर्फ आपको बोल रहा है डायगोनल का सम निकालिए, या सम ऑफ डायगोनल निकालिए मैट्रिक्स का, अब सीधे इसका निकाल दो, ये क्या करना है, 1 + 5 + 9, जो भी आंसर बोल दो। फिर बोले अगर कोई गलती बोले, भैया या तो बोले प्राइमरी या तो बोले नॉर्मल, बस डायगोनल का सम निकालो, तो आपको ये निकाल देना है। लेकिन अगर बोले आपको कि सेकेंडरी डायगोनल निकाल, तब आपको इधर साइड से निकालना है, यानी कि 3 + 5 + 7, या जो भी है 7 5 3, जो भी एलिमेंट लिखे उनका सम कर दो। इतनी बात किसको समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, सम डायगोनल का सम का अर्थ क्या है, इतनी बात किसको समझ में आ गई। मैट्रिक्स के डायगोनल का सम किसको किसको निकाल देगा अगर मैं वैल्यू दूंगा। अब एक मिनट एक मिनट, मैट्रिक्स के डायगोनल का सम मतलब क्या है, जैसे कि अगर ऐसे सर लिखा रहेगा ऐसा, तो सर एरे में कैसे समझे, क्या एरे में किस इंडेक्स का सम करना है, एरे में 0,0 यहाँ का आएगा, सर यहाँ वाला यहाँ पे क्या आएगा,
जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, यहाँ क्या आएगा? 1,1। 1,1, यहाँ पे 2,2। ओ, मतलब सर हमको ये कुछ कुछ तो लग रहा है, इसमें जादू लग रहा है इन नंबर्स में। यानी सर आई इज इक्वल टू जे है यहाँ पे हर जगह। यानी हमको केवल उस इंडेक्स पे कंडीशन लगा देंगे जहाँ पे आई इज इक्वल टू जे रहेगा, ऐसा। तो क्या हम डायगोनल पे ही, मतलब ट्रैवर्स तो हमको करना है हर जगह। मतलब देखो, दो फॉर लूप लगा के हम हर जगह कूदेंगे। याद है वो वाला मैट्रिक्स, स्टार, कॉर्नर कॉर्नर स्टार, याद है? जाना तो हर जगह है, लेकिन स्टार कहाँ प्रिंट होगा? कंडीशन लगा दिया इफ। तो जाएंगे तो हम हर जगह, लेकिन कंडीशन क्या लगा दोगे? कुछ ऐसा ना कि सर यहाँ पे तो जादू दिख रहा है, आई और जे यहाँ पे बराबर है, 0,0, 1,1, 2,2। चलो चलो, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही। तो ये देखो ऐसा है, 3,3 मैट्रिक्स का जो भी है, ये सब ऐसे करते हैं इधर से, है ना? तो जब भी आपको डायगोनल का बोले तो आपको नॉर्मली ये निकालना होता है, सिर्फ अगर सम ऑफ डायगोनल बोला जाए या प्राइमरी डायगोनल। आंसर बताइए, इसको ट्रेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रेस ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। आंसर बताइए क्या आएगा? जल्दी से लगाइए, इधर तो एप्टीट्यूड के सवाल है। आपको क्या बताना है? डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल सिर्फ। चाहे इसको प्राइमरी डायगोनल बोलिए, चाहे सम ऑफ डायगोनल बोलिए। सम ऑफ डायगोनल क्या आएगा? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कितना तेजी सॉल्व कर लेता है। निकालो कैलकुलेटर, बताओ बताओ आंसर। 96। 96 आ गया, एक आंसर आ गया। चलिए आइए, तो 96। इसमें 196 है, 196। यस सर। अच्छा, वही बोला था क्या? यस सर। हाँ, वो तुम्हारे वन पे क्या है ना, लग रहा है आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं। तो कितने लोग सहमत हो भैया? 196 आ गया इसका आंसर। बताओ भैया, इतनी तेजी से सम करना है ये, खट 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 क्यों? 196। सिंपल। डायगोनल मतलब क्या? कुछ नहीं देखना है मैट्रिक्स में, क्या देखना है? 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, ऐसे तो देखना है। जहां मिल जाए, जहां मिल जाए हमको। आइए, सम निकालते हैं, फिर से वही करना है यार। कुछ नहीं है सम निकालने में, सम की इनिशियल वैल्यू याद रखिए। सम जब भी निकाली, इनिशियल वैल्यू क्या लेना है? 0। और प्रोडक्ट जब भी निकाली तो इनिशियल वैल्यू क्या ले लीजिए? 1। क्यों? प्रोडक्ट में 0 ले लोगे तो अब भैया प्रोडक्ट ही पहले 0 लिखोगे, देखो सम आगे कर कैसे रहा? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ एक आई कॉमा जे। सम प्लस हो रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट को ही आप 0 ले लोगे तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू समथिंग करोगे ना, ए आप जो भी करोगे। तो प्रोडक्ट ही 0 ले लियो आप इनिशियली, तो भैया 0 इंटू 0 सब 0 ही होता रहेगा। तो कोर्स 0 टू हीरो है ना, तो समझ जाओ। ये सम में 0 लेना है और प्रोडक्ट में 1 लेना है। ये प्रोडक्ट निकालो, थोड़ा सा शॉर्टकट, याद रखिए। चलिए आइए, तो डायगोनल का सम ले लिया भैया, यहाँ आंसर कितना आएगा जल्दी बता दो, सम ऑफ डायगोनल कितना आएगा? चेक कर लें। 15। ठीक, 9, 5, 14, 15। ये देखो, करना कुछ नहीं है भाई। जल्दी बताओ, कोड किसको किसको समझ में आ गया? कोड किसको किसको समझ में आ गया? क्या ही बताऊं मैं इसमें, अभी अभी बता के आया हूँ गाना गा के। मैट्रिक्स बनाओ और देखो, पहचान लो उसमें क्या जादू हो रहा है, वो जादू को देख लो। ये जादू दिख रहा है, बस ये जादू देख ली। बाकी ये तो वही वाला है ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस, बस यहाँ पे डायगोनल सम उसका नाम लिख दिया। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से लाइक करो। चलिए, आज लाइक काफी आ गया है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ कि मल्टीप्लाई टू मैट्राइसेस, दो मल्टीप्लाई, बस ये आखिरी है ना? ये आपके लिए। कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, कैसे करेंगे आप सोच के आना आराम से, देखते हैं कौन करता है। और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, पढ़ लेना। यहाँ पे देखो, बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ कि पहला देखो, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? एडिशन में तो देख लिया क्या रूल है। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? मल्टीप्लाई कब हो पाएंगे दो मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कैसे? पहले का कॉलम इक्वल हो दूसरे के रो के। एक मिनट, एक मिनट।
पहले का कॉलम मतलब क्या होता है, यानी पहला कोई मैट्रिक्स है सर, इसका तो आर इंटू सी लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। और दूसरा अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका कोई आर इंटू सी है, तो ये क्या बोल रहा है, पहले का कॉलम जो है दूसरे के रो के अगर बराबर हो वैल्यू, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ। चलिए एक मिनट सर, 2 into 3 और 4 into 3, ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो हो सकता सकता? हो सकता है, गुड। कैसे कैसे कैसे? पहले का कॉलम इज इक्वल टू दूसरे के, एक मिनट, कहाँ गए यार? पहले का कॉलम इज इक्वल टू, अरे भैया कहाँ हो सकता है? ये मल्टी देखिए, आर इंटू सी चल रहा है ना, आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम। और अभी क्या पढ़ा, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो भैया 3 बराबर 4 है क्या? नहीं है ना। कैसे होगा? क्यों से यार आगे? बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो बोलना चाहिए ना, ऐसे होता है तो। देखो भैया, इतनी सिंपल सी बात है। तो एज ए रिजल्ट में हमें क्या दिखेगा, पहले मैट्रिक्स का इंटू द सेम, जितने भैया हो गए रो इंटू कॉलम, उतने ही नंबर की मैट्रिक्स बनती है। आइए आंसर बताइए, सॉल्व करिए मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन और आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। किसको किसको आता है दो मल्टी मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना? आता है कि नहीं, बता दो पहले। राजीव को आता है, और श्रेया और रागिनी आपको आता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना? श्रेया को भी आता है। देखो रागिनी, तुम्हें नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, सीख लेंगे ना, बहुत इजी होता है। नहीं आता, आइए, कुछ नहीं करना यार। ये देखो, आपको क्या करना है ना, पहले ये वन का देखो ऐसा चलना है, इधर का ऐसा है तो इधर ऐसा है, 1 into 2 प्लस 2 into 1, ये कैसे लिखा? ये कैसे लिखा? 1 into 2 प्लस 2 into 1। अच्छा, ऐसा लिखा? हाँ ऐसा। ओके 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 सर, ये ऐसा ऐसा सॉल्व, 1 इधर वाला आप लिख रहे हैं, 1 into 0 प्लस 2 into 2, ऐसा लिखना है क्या? हाँ ऐसा लिखना है। अच्छा, फिर मतलब नीचे वाला भी वैसे ही करना है क्या? हाँ, 3 into 2 प्लस 4 into 1, 3 into 0 प्लस 4 into 2, आंसर क्या आएगा? आंसर बताइए भाई, जल्दी बताइए, आंसर आंसर क्या आएगा? कोई सॉल्व कर लिया? आप बैठे थे ना चक्कर में, मैं करके दिखाऊंगा। गलत। अरे वाह श्रेया, क्या बात है, होशियार। 4 4, ये क्या लिखा है, 4 4 10 8, ऐसा कुछ कहना चाह रही हो? यस सर। कितने लोग को आंसर आ गया भाई, यही आंसर है? कितने लोग का आंसर आ गया मल्टीप्लीकेशन का मैट्रिक्स? भाई इसको सॉल्व कर नहीं पा रहे हो क्या? आ गया, बढ़िया है यार, क्या बात है, अब तो सॉल्व मतलब मैट्रिक्स का भाई मल्टीप्लीकेशन सीख लिए, दुनिया का सबसे टफ सवाल। आइए, चाहे पहला रो उठाओ चाहे पहला कॉलम उठाओ, जो मन में आए आंसर ऐसे ही आएगा। दोनों तरीके से सॉल्व करोगे, 4 4, है ना, चाहे आप इधर इधर से पढ़ो, ऐसे ऐसे करो, चाहे आप ऐसे ऐसे करो, तो आंसर वही आना है। सिंपल हो, क्या होता है, ऐसे करो ऐसा, इधर करो इसका, इधर करो ऐसा, इधर करो ऐसा, सिंपल। 4 4 10 8, आंसर बताइए। पहला चीज तो क्या ये सॉल्व हो सकती है? मुझे इस मैट्रिक्स का पहले बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, क्या बताना यस है? सर सॉल्व। ठीक है, तो मैंने बोला यस सर, अब मैं बाकी दोनों से पूछता हूँ, राजीव रागनी से, ये बताइए, यस सर। इसका साइज बताइए जल्दी से, साइज क्या है, मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका रो इंटू कॉलम क्या वन मतलब क्या? इंटू वन सर। 1 into 1, आपका 1 into 1 है, और ये बताइए
दूसरे वाले का सर उसका 1 into 3 और और इसका 3 into 1 सर। बढ़िया। तो कैसे बन रहा है ये, ध्यान देखो, आर सी। हमने क्या बोला था, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। क्या बात सही है? क्या 3 into 3 बात सही है? क्या बात है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। आंसर आ चुका है 32 है। 32 आंसर आ गया है। भाई 32, देखो एक आंसर 32 आ गया, जल्दी बताइए। आंसर लगाइए, 32 आएगा। एक लाइन में सॉल्व होगा ये। श्रेया, जो भी तुम सॉल्यूशन कर रही हो है ना कॉपी पे, खटाखट वो स्क्रीनशॉट डाल दो जल्दी, अभी के अभी डाल दो, तुरंत ग्रुप में डाल दो फटाफट। ये क्वेश्चन जो भी तुम लगा रही हो ना, तुरंत फोटो खींचो और डाल दो। किसका किसका आंसर 32 आ गया? जो भी तुम सोल्यूशन लगा रही हो श्रेया या राजू, जो भी लगा रहे हो कॉपी में, या रागनी, जिससे भी जो आंसर बन रहा है जल्दी जल्दी अभी ग्रुप में डालो तुरंत, यहीं के यहीं डालो, है ना। जो भी मल्टीप्लिकेशन आपने किया है आज, जितना भी, इसका ही नहीं, इसके पहले वाला जो भी अगर किया हो आपने, आप फटाफट डाल दो। आइए एक आखिरी आंसर, एक आखिरी आंसर, इसका भी डालो। क्वेश्चन एकदम अच्छे से करो और आंसर बताओ जल्दी जल्दी। आज आपकी प्रैक्टिस, फिर क्या लॉजिक एक बार क्लियर हो गया ना, कोड वोड तो कुछ होता ही नहीं है। वो तो आराम से बना लोगे, लॉजिक ही नहीं पता रहता है, लोग कोडिंग में फंसे रहते हैं। पहले चीज, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? क्वेश्चन ही है, पॉसिबल यस और नो। दूसरा, जल्दी बताइए, पहले ये बताइए, फिर उसके बाद मैं अगला आपको बताता हूँ फिर क्या करना है। कोई बोलेगा नहीं, खाली लाइक पहले बोलेगा। जल्दी से, पॉसिबल है कि नहीं ये देखता हूँ, कितने लोग पहले लाइक समझ में आए। चलो स्टार्ट। पॉसिबल है यस और नो, बोलिए। यस और नो। यस। यस, एक आंसर आ गया यस, बाकी लोग बताइए। यस सर। यस सर। रागनी आंसर बताओ। बढ़िया। क्या करना है? 3 into 1, और ये वाला है क्या, 1 into 3। भैया यही तो है, ये 1 into 3 वाला है, ये 3 into 1 वाला है। फिर से इसका सी, इसके आर, सी आर है ना, याद रखना। मल्टीप्लीकेशन सी आर है ना, सी आर चीता, सी आर, याद रख लो। सी और आर बराबर हो जाएंगे तो सी आर मतलब वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। यस। यस है तो आंसर क्या है, जल्दी से। यस है तो आंसर क्या है, जल्दी से। सर 4 8 12 5 10 15 6 12 18। गजब। 4 8, यस सर। 4 8 क्या है? और 12। 5 5 10 15 6 12 18। शानदार यार, क्या बात है। देखते हैं कुछ आंसर तो आया है। अब सही है कि गलत है, पता भगवान जाने। आइए मैच कर लेते हैं भाई। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग भी, है ना। ये लॉजिक है, इसमें भी कोड वोड कुछ चल ही नहीं रहा है, ये तो बस खाली मैथमेटिक्स चल रही है अभी। अभी तो कुछ चला ही नहीं है। देखो हमने छुपा के रखा था, है ना, जादू से। तो ये देखिए भैया, आराम से प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियोस को देखिए, वहां पे रोकिए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको समझ में आएगा लॉजिक। 4 8 12 5 10 15 एग्जैक्ट आंसर। श्रेया फिर से वही ग्रुप में डाल दिया क्या, चेक करूं मैं फोटो खींच के? जितने भी क्वेश्चन बना रहे हो डालते जाओ फटाफट, है ना। बढ़िया। डाल दिया। गुड यार। बाकी राजू, जो राजू रागनी जो भी बना रहे हो आप, है ना, आंसर लिख रहे हो आप, फटाफट डालते जाओ। यही तो तरीका है सीखने का। अब आपको, ये स्लाइड आ गई, खत्म है ना। चलिए, आगे की स्लाइड अभी नहीं है। तो आप जो है इसका कोड करके लेके भेजना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ट्राई करना। सबसे पहले तो भैया दो चार इंटरनेट से जो भी आप सर्च करके खाली मैट्रिक्स करो।
यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इतना करा दिया कि एटलीस्ट आपको 2-3 तरीके के एग्जाम्पल समझ में आ जाए। सोचो, वही ऊपर उल्टा पलट के लिखा हुआ है, तो आंसर क्या है? ये कैसे लिखा हुआ था कि ये 1 into 3 था, और ये क्या था? 3 into 1। तो आंसर कितनी मैट्रिक्स की बन रही है? एक। और वहीं पे जब यहाँ पे लिखा है क्या, ये क्या लिखा है? 3 into 1, 1 into 3। तो आंसर बन रहा है कितने मैट्रिक्स की? 3 into 3, 9। इसका मतलब यहां से भी इनको लॉजिक क्लियर है। इसका आर और इसका सी, यही नए मैट्रिक्स का आरसी बनेगा। 3 into 3। किसको किसको बात समझ में आ गई? पहले का आर और दूसरे का सी, यही बनेगा आरसी। और मैट्रिक्स पॉसिबल कब होगी? सी आर। सी और आर को बराबर रखिए। ये दो बातें आज सीख लिया। मैट्रिक्स को कोड करिए, मल्टीप्लिकेशन को कोड करिए। होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते हो एकदम जम के, मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं इस क्लास को, और ये होमवर्क कर लेना। वेलकम श्रेया, थैंक यू सो मच।